अस्सलाम वालेकुम। TCL स्पोर्ट्स लाउंज में खुश आमदीद। मैं हूँ हैदर अज़हर और मेरे साथ हर दफ़ा की तरह मौजूद हैं हसन चीमा और रेहानुल हक की जी भी आज एक दफ़ा फिर रिटर्न हुआ है। रेहान, हम शुक्रिया कि आपने आज हमें ज्वाइन किया। हम बहुत ज़्यादा खुश हैं कि आज आप हमारे इस शो का हिस्सा हैं। तो कैसा लग रहा है आपको हम लोगों के साथ बैठ कर? लिटरल गेस्ट है, लिटरल गेस्ट है आप आज। मुझे उतनी खुशी नहीं जितनी आपको। आज का जी हमारा शो बहुत ही एक फुल पैक्ड शो है, बिकॉज जो कुछ हुआ अभी इस गुज़श्ता वीकेंड पे खेलों की दुनिया में, उसके लिए 1 घंटे का शो मुनासिब नहीं है। तो प्रॉपर हमें एक वीक इन रिव्यू करने की ज़रूरत है, अगले पूरे वीक। लेकिन कोशिश करेंगे कि जितना कुछ भी इस एपिसोड में आज हम समेटेंगे। शुरुआत हमारी होगी नेशनल T20 के साथ, एंड वील आल्सो टॉक अबाउट फुटबॉल, वील टच अ बिट ऑन बॉक्सिंग and basketball as well. So we have a packed schedule and we will start with the national T20. हसन, national T20 में जो हमने जो पिछला शो किया था, जिसमें आपने एक बहुत डिटेल्ड एनालिसिस दिया था, आपने एवरेज फर्स्ट इनिंग स्कोर्स भी देखे थे, हमें नज़र आया कि yes we are still seeing those excessive scores, लेकिन आई थिंक कहीं पर अब ये मानना भी पड़ेगा कि द बॉलिंग हैज़न बीन अप टू द मार्क। अगर हम मतलब सदर्न पंजाब पे तो डिटेल में आगे कॉन्वर्सेशन करेंगे, लेकिन हमने नोट किया कि इवन जब आपके जो स्पेशली जो स्पिनर्स हैं, वो जहाँ पर आपको किसी टीम में एलीट लेवल स्पिनर नहीं नज़र आया, वो टीम क्लियरली स्ट्रगल कर रही है अब तक। एब्सोल्युटली, क्योंकि एज यू नो मुल्तान में जिस तरह की पिच है, यू नीड स्पिनर, यू नीड एलीट स्पिनर जो कि एक बैटिंग फ्रेंडली स्लो विकेट का फ़ायदा उठा सके, बट ऑल्सो इस तरह की सिचुएशन में लेग स्पिनर ज़्यादा इफेक्टिव होता है कंपेयर टू फिंगर स्पिनर। तो जो काफ़ी टीम्स का इशू है, यू लुक एट सिंध फॉर इंस्टेंस, सिंध का जो सबसे बड़ा इशू आ रहा है वो यही है कि उनके पास दे डोंट हैव अ जेन्युइन लेग स्पिनर जो कि वहाँ पे उनको हेल्प आउट कर सके। जहाँ तक बॉलिंग की बात है, आई डोंट थिंक द क्वेश्चन इज़ ओवर स्पिन एज मच एज ओवर डेथ बॉलिंग। आप सदर्न पंजाब को देखें या किसी और टीम को देखें, तो मोस्टली वन ऑफ द बिगर इशू जो रहा है वो डेथ बॉलिंग का ही रहा है। रेगुलरली हमने देखा है कि डेथ ओवर्स में कितने रन्स कंसीड हो रहे हैं, एंड आई थिंक दैट इज़ समथिंग जो कि मतलब इवन नेशनल टीम के लिए भी वरिंग है। बट और इस टीम में भी अगर आप देखें इस टूर्नामेंट में रादर, तो KPK इज़ द वन टीम जिसके पास मतलब इतने रिसोर्सेज हैं, या टू एन एक्सटेंट नॉर्दर्न भी, कि वो मतलब कि हेल्प आउट कर सकते हैं। बाकी 4 टीमों के डेथ बॉलिंग के ऊपर बहुत क्वेश्चन मार्क्स हैं, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन मार्क्स है। और हसन ने एक बात की थी रेहान पहले, वो ये की थी कि पाकिस्तानी बॉलर्स का, इनफैक्ट आई थिंक उन्होंने मलान की को कोट किया था कि भाई हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं डेथ में कि उन्होंने यॉर्कर ही की ट्राई करनी है। हमने वही अगर अगेन सदर्न पंजाब की तरफ देखें तो हमें नज़र आया कि उनकी डेथ में कि यॉर्कर के अटेम्प्ट में थोड़ा सा यॉर्कर ऊपर होते तक हमें काफ़ी ज़्यादा बीमस नज़र आए। सो आई मीन आई थिंक अगर ये वाली बात करें कि नॉर्दर्न के अलावा नो वन हैज़ एक्चुअली एक्सेल्ड एट डेथ बॉलिंग, आई थिंक ये बात गलत नहीं होगी सो फार। आई थिंक एक चीज़ इसमें आपको ये देखनी पड़ेगी, नॉर्दर्न का डेथ बॉलिंग जो है वो उस तरह टेस्ट भी इसलिए नहीं हुई क्योंकि मिडल ओवर्स में इतनी विकेट्स निकाल लेते हैं कि बाय द टाइम डेथ ओवर्स आते हैं तो उनके बॉलर्स के पास ये लग्जरी होती है कि देयर नो बिग हिटर्स लेफ्ट, या आपके जो प्लेयर सेट होते हैं वो ऑलरेडी आउट हो जाते हैं। बाकी टीम्स की अगर आप बात करें, द वन थिंग दैट पाकिस्तान, हसन मेंशन डेथ बॉलिंग के अंदर स्ट्रगल किया, द अदर थिंग दैट पाकिस्तान एज अ होल नीड्स टू वरी अबाउट इसके जब आपको 50 या 60 रन चाहिए आखिरी 5 ओवर के अंदर चेस करते हुए, तो टीम्स हैव नॉट बीन एबल टू फिनिश इट ऑफ। समटाइम्स दे हैव हैड विकेट्स इन हैंड एंड समटाइम्स इट्स फ्रस्ट्रेटिंग टू सी के जब आपके पास एक ऐसा प्लेयर हो या 2 ऐसे प्लेयर हो जो सेट हों और आखिरी 5 ओवर में आप जा रहे हों, तो आपका जो रन रेट है वो आपका बढ़ना चाहिए, लेकिन दैट्स बीन अ प्रॉब्लम के जो सेट बैट्समैन होता है वो नॉर्मली सिंगल लेके दूसरे बैट्समैन को आगे कर रहा है। और आप हाई स्कोर ज़रूर देख रहे हैं मुल्तान के अंदर, लेकिन आप यकीन माने जब आप लेट बैटिंग करने आते हैं इस पिच के ऊपर विच इज़ अ लिटिल स्लो, तो नए बैट्समैन को थोड़ा टाइम लगता है, खासकर पुरानी बॉल के अगेंस्ट। नई बॉल के अगेंस्ट इट्स ईजियर टू बैट, जिस तरह बॉल पुरानी होती है इट्स डिफिकल्ट। तो जो सेट बैट्समैन उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि टीम्स हैव नॉट बीन एबल टू फिनिश ऑफ मैचेस व्हाइल चेसिंग एज वेल, दैट आई थिंक इज आल्सो वरिंग साइन। ठीक है हसन, आपने बात की कि जो शायद नॉर्दर्न के KP के जो रिसोर्सेज हैं वो ज़्यादा हैं, तो लेट्स गो इनटू अ बिट ऑफ एन एनालिसिस ऑफ दिस, राइट। आपने कुछ दिन पहले ट्वीट की जिसमें आपने कहा कि भाई, जिसमें आपने समराइज़ किया सारी टीम्स को, उसके अंदर आपने नॉर्दर्न का कहा कि जी नॉर्दर्न के पास रोस्टर पे ऑलरेडी ऐसे प्लेयर्स हैं कि अगर हम जस्ट फॉर टू ओवर सिंप्लीफाई इट,
कि कम से कम 5 प्लैटिनम या फॉर्मर प्लैटिनम लेवल पीएसएल प्लेयर्स है. सो द फ्लोर इज योर्स इफ यू वांट टू एनालाइज दैट. द थिंग इन दैट इज कि अगर आप पीएसएल की भी टीम, एज यू नो परहैप्स देखने वालों को नहीं अंदाजा होगा, जो पीएसएल की टीम आपका 18 का या 20 का या 21 का जो स्क्वाड होता है उसमें मैक्सिमम 3 प्लैटिनम प्लेयर्स अलाउड होते हैं. तो दैट अलाउज बैलेंस जो बाकी टीमों के मुकाबले में, एंड दैट इंक्लूड्स द फॉरेन प्लेयर एज वेल. जबकि अगर आप सिर्फ नॉर्दर्न की टीम देखें तो नॉर्दर्न की टीम में 5 ऐसे खिलाड़ी हैं जो पिछले 4 सालों में पीएसएल में एट सम पॉइंट प्लैटिनम रहे हुए हैं. इवन राइट नाउ इमाद, आमिर, नवाज और शादाब राइट नाउ प्लैटिनम है. सोहेल तनवीर से पहले रहे हुए हैं. तो दैट ऑलरेडी मीन्स कि द डेप्थ ऑफ क्वालिटी जो इनके पास है दैट इज ऑल डोमेस्टिक की दैट इज ऑलमोस्ट इक्वलेंट या ग्रेटर देन जो एक पीएसएल टीम के पास होती है. एंड बियॉन्ड ये जो 5 आपके प्लैटिनम प्लेयर्स हैं, इसके बियॉन्ड भी मतलब कि ये दिस इज़ जो उनकी बेसिक पहले 2 मैचेस में स्टार्टिंग 11 खेली है, दैट प्लस इमाद वसीम, मोहम्मद आमिर और सोहेल अख्तर. जो आमिर तो कल खेले हैं, बाकी दोनों अभी तक नहीं खेले, बट थिंक ऑफ दिस एज देयर 14 मैन स्क्वाड. तो आपके पास 5 प्लैटिनम प्लेयर्स हैं. उसके बाद आपके पास हारिस रऊफ भी हैं, आसिफ अली भी हैं, उमर अमीन भी हैं जो पाकिस्तान से खेले हैं, और आपके पास हैदर है हु इज गोइंग टू बी प्लैटिनम इन लाइक अ ईयर और 2. बट राइट नाउ विल बी गोल्ड. राइट नाउ विल बी गोल्ड, बट लाइक इन probably PSL 7 तक ही probably a platinum player. तो इसका मतलब ये है कि you can play a starting 11 जिसमें आपके 9 प्लेयर ऐसे हों जो पाकिस्तान से खेले हैं, और बल्कि मूसा भी पाकिस्तान से खेले, जो 10 प्लेयर होंगे जो प्लैटिनम होंगे जो पाकिस्तान खेले होंगे. तो the amount of depth और the amount of quality that they have is like unreal. And the other thing with them, जो मैंने local जो point out किया है, आसिफ के अलावा every single player that they have पिंडी या इस्लामाबाद में क्लब क्रिकेट खेलते हैं, वहीं का प्रोडक्ट है. और इफ़ यू गो थ्रू देयर 14, तो आमिर एंड टू एन एक्सटेंट शादाब असाइड, नन ऑफ देम इज अ टेस्ट प्लेयर आइदर. लाइक दीज आर ऑल जो पिंडी और इस्लामाबाद का जो क्लब सीन है उसके प्रोडक्ट्स हैं, और जो ये सारे स्पेसिफिकली T20 स्पेशलिस्ट हैं. तो इफ़ यू वांट टू इम्प्रूव योर T20 गेम थ्रू आउट द कंट्री, आई थिंक पिंडी और इस्लामाबाद के क्लब सीन को भी देखना पड़ेगा और रेप्लिकेट करें. मतलब यहाँ पे तो बंदा कहे कि जी सीधी तरह रेप्लिकेट करे. रिहान, यू वांट टू ऐड टू दैट? आई थिंक हसन ने बात की T20 टीम इनकी इसलिए भी रावलपिंडी इस्लामाबाद की अच्छी है, पर टेप बॉल का बहुत अच्छा सीन है. टेप बॉल क्रिकेट काफ़ी होती है. हारिस इज़ वन एग्जाम्पल कमिंग फ्रॉम टेप बॉल क्रिकेट. शादाब प्लेड अ लॉट ऑफ टेप बॉल क्रिकेट. हैदर्स प्लेड टेप बॉल क्रिकेट. इस टीम में ही इज़ नॉट फ्रॉम रावलपिंडी इस्लामाबाद, बट आसिफ अली प्लेड अ लॉट ऑफ टेप बॉल क्रिकेट. तो टेप बॉल क्रिकेट से T20 टीम अगर आपने बनानी हो, और जो बाद में उन्होंने दे टुक अप दिस क्रिकेट, दिस इज़ अ फैंटास्टिक टीम. और मैंने टूर्नामेंट के स्टार्ट में भी कहा था, इट्स ऑलमोस्ट लाइक अ चीट कोड दिस टीम, कि आपके पास बैटिंग में हर बंदा जो है कैन स्कोर एट अ स्ट्राइक रेट ऑफ 140 प्लस, डजंट मैटर वेयर द बैटिंग. अब उमर अमीन टॉप ऑर्डर बैट्समैन है, उन्होंने इस टूर्नामेंट में जितनी दफ़ा उनकी बारी आई है, ही इज़ कमिंग एट द 15th और 16th ओवर, बट ही स्टिल स्कोरिंग सिक्सेस, ही इज़ हिटिंग दोज शॉट्स. सो इट्स अमेजिंग कि फ्लेक्सिबिलिटी भी कितनी है उनके पास, कि दे कैन पुट उमर अमीन फ्रॉम एन ओपनर टू अ नंबर 5 और नंबर 6 प्लेयर, एंड ही स्टिल परफॉर्मिंग. एंड जिसको वो ओपनर लेके आए, ईशान को चांसेस मिले, ही इज़ ऑल्सो स्कोरिंग रन्स. इट्स आई मीन टू बीट नॉर्दर्न देर हैव टू हैव अ ऑफ डे. अदरवाइज द फॉर्मेट इज सच कि सेमीफाइनल या फाइनल में आपका एक ऑफ डे वो आप हार सकते हैं, लेकिन दे आर बाय फार द बेस्ट टीम इन द टूर्नामेंट. अच्छा, आपने उमर अमीन की बात की. मेरे नज़दीक तो रोहेल नज़ीर को अगर आप देखें, आप रोहेल नज़ीर को आप प्रॉपर सिर्फ एज अ विकेट कीपर खिला रहे हैं, टॉप स्पेशलिस्ट विकेट कीपर. और ये बात अलग है कि हिज कीपिंग हैज बीन वंडरफुल. हिज कीपिंग हैज बीन फिनोमिनल. आल्सो द वन इनिंग्स दैट ही हैड, 8 बॉलों में 21 रन, और उसमें भी मतलब उसने ही प्रूव्ड ऑल हिज डाउटर्स रॉन्ग. आई मीन, तो सो रोहेल हैज डन रियली रियली वेल. अच्छा, हमने ये नॉर्दर्न पे तो बात कर दी, दे आर टॉप ऑफ द टेबल. या लेट्स टॉक अबाउट द टीम दैट्स एट द बॉटम ऑफ द टेबल, सदर्न पंजाब. आई थिंक थोड़ा सा मतलब मैं कोई एक्सक्यूज़ नहीं बना रहा, लेकिन आई थिंक दे विल आल्सो फील अ बिट हार्ड डन बाय सम ऑफ द डिसीजंस दैट हैव गॉन अगेंस्ट देम. ठीक है, नो बॉल वाली हो गई, मार्जिनल कॉल LBW की 1-2 नो बॉल वाली कॉल्स, नो बॉल वाली कॉल. तो मतलब ज़रा थोड़ा सा उस पर करके एंड देन ट्राई टू समराइज द टूर्नामेंट फॉर यू सो फार. आई थिंक अगर आपने सदर्न पंजाब को समराइज करना है, तो इफ़ यू कैन हैव द डिफरेंशियल टेबल, तो उस पर आई कैन क्लियरली शो यू कि डिफरेंस कहाँ पर आ. तो अगर आप देखेंगे तो सदर्न पंजाब ऑन द डिफरेंशियल टेबल, जो उनका बैटिंग रन रेट है, इज़ द बेस्ट इन द टूर्नामेंट. सो दैट मीन्स दैट they're scoring at above 9.5 runs, at about 9.3 runs per over, and they're scoring above 180 runs in almost every match. But the problem is they're conceding at 10.47. तो उनकी जो बॉलिंग है, इट्स नॉट क्लिकिंग. आप T20 में जितने मर्जी रन कर लें, इट कम्स डाउन टू योर बॉलर्स एज वेल, हाउ वेल दे परफॉर्म. अब आप इससे ये अंदाज़ा लगा लें कि देव हैड टू रिलाई ऑन देयर 6th बॉलर टू बोल 4 overs इन अ लॉट ऑफ मैचेस.
दी अदर थिंग इज़ कि अगर हम इसके बाद चलें कि अगर आपने सदन की बैटिंग की बात करनी है, अगर आप बॉल्स पर बाउंड्री की बात भी करें उनकी बैटिंग की, तो उनकी बैटिंग इज़ क्लिकिंग, दे आर स्कोरिंग रन्स विद दे आर स्कोरिंग बाउंड्रीज कंसिस्टेंटली, और आप जिस तरह देखेंगे दे आर टॉप ऑफ द टेबल इन दैट एज वेल, बट देयर बिगेस्ट प्रॉब्लम इज़ देयर बॉलिंग। एंड इफ़ यू कम टू द बॉलिंग यू कम टू द स्पिनर्स। तो स्पिनर्स, जिस तरह हसन ने बात की कि आप बात करते हैं कि लेग स्पिनर ज़रूरी है इन कंडीशंस के अंदर, और आपके स्पिनर्स जो हैं वो उनके ऊपर काफ़ी रिलायबिलिटी है। नॉर्दर्न इसलिए अच्छा कर रहा है क्योंकि देयर स्पिनर्स आर टेकिंग विकेट्स, वो मिडिल ओवर में वो वैसे ही खत्म कर देते और हैं। मजे की बात है वो सिर्फ 2 स्पिनर यूज़ कर रहे हैं, बाकी टीम को 4 यूज़ किए हैं, किसी ने 3 यूज़ किए हैं, ये सिर्फ 2 स्पिनर्स यूज़ कर रहे हैं। जब टेकन 13 विकेट्स, एंड द मोस्ट इंप्रेसिव थिंग हियर इज द स्ट्राइक रेट, कि हर 14 बॉलों पे वो विकेट निकाल रहे हैं। तो इसका दैट्स वाई नॉर्दर्न आर पिकिंग अप विकेट्स इन द मिडिल ऑर्डर, शादाब पिकिंग अप विकेट इन द मिडिल ऑर्डर, एंड नवाज इज डूइंग अ रियली गुड जॉब एट द टॉप ऑफ द ऑर्डर। अगर उसको मार पड़ती भी है तो नवाज एक आधी विकेट निकाल जाता है शुरू में, एंड दैट सेट्स द प्लेटफॉर्म फॉर द रेस्ट ऑफ द टीम। इधर अगर आप देखें तो सदर्न पंजाब की इधर भी इकॉनमी आप देखें, दे आर दी ओनली टीम विद द स्पिनर्स कंसीडिंग ओवर 10 रन्स एंड ओवर, एंड देव ऑल्सो यूज ओनली 2 स्पिनर्स इन दिस टूर्नामेंट सो फार। एंड ये बात इनकी स्पिनर्स पे ख़त्म नहीं होती। अगर आप फास्ट बॉलर्स का टेबल भी देखेंगे उधर भी आपको अंदाज़ा होगा कि देयर फास्ट बॉलिंग डिपार्टमेंट इज़ ऑल्सो स्ट्रगलिंग अ लॉट। अगर आप इसमें देखेंगे तो सदर्न पंजाब हैव द वर्स्ट स्ट्राइक रेट एंड द वर्स्ट इकॉनमी विद द फास्ट बॉलर्स। सो दैट शोज़ यू कि उनका बेसिक इशू जो है, अगर आप टॉप और बॉटम टीम्स में देखें तो वो बॉलिंग का कितना फ़र्क है। नॉर्दर्न हैड द बेस्ट स्ट्राइक रेट अमंग स्पिनर्स, हैव द बेस्ट स्ट्राइक रेट अमंग फास्ट बॉलर्स, एंड सिमिलरली सदर्न हैव द वर्स्ट इकॉनमी रेट इन बोथ ग्राफ्स। सो दैट्स वाई नॉर्दर्न आर टॉप और सदर्न पंजाब आर बॉटम ऑफ द टेबल, बिकॉज बॉलिंग में देर इज सो मच ऑफ अ डिफरेंस। आप उनकी बैटिंग को ब्लेम नहीं कर सकते क्योंकि उनकी बैटिंग स्कोर कर रही है। शोएब मकसूद has scored runs, Shan has scored runs, Zishan has scored runs, Hussain has chipped in with a couple of 30s. Their batsmen are scoring runs. The problem is कि वो जितना मर्जी स्कोर कर लें, their bowling isn't good enough on these pitches. अच्छा, यहाँ पर ना थोड़ा सा ये जो लास्ट वाला टेबल, ये जो लास्ट कपल ऑफ टेबल्स आप देखते हैं ना जब, तो उसमें आई थिंक आपको ना एक और बात भी पता चलती है कि जब नॉर्दर्न का बॉलिंग यूनिट इतने अच्छे तरीके से कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रहा हो ना, तो उनकी यंग बैटिंग को भी मतलब दे प्ले फ्री ऑफ प्रेशर, और वो एंड देन दे प्ले द नेचुरल गेम। हमने कल जिशान मलिक की परफॉर्मेंस देखी, मतलब हमने एक दो दफ़ा पहले भी जिशान मलिक का जिक्र किया हुआ है। उसके अलावा अली इमरान हैज़ बीन वेरी वेरी इंप्रेसिव सो फार, मतलब ही इज़ बीन गेटिंग डिसेंट स्टार्ट्स। आई थिंक अ बिग स्कोर इज़ जस्ट अराउंड द कॉर्नर, और ऑफ कोर्स शादाब बीन प्रमोटेड अप द ऑर्डर हैज़ डन रीजनेबली वेल एज वेल। तो आपको वहाँ पे पता चलता है, अगर मैं इस वक्त सदर्न पंजाब पर आऊँ तो थोड़ी सी मैं अब यहाँ पे बात करूँ, यार देखो अब आपने 4 मैचेस में 200+ कंसीड किया, ठीक है, अब इससे ज़्यादा तो आई थिंक कुछ इशू नहीं हो सकता। व्हाट माई थिंकिंग इज़ वो ये है कि अब आई थिंक मेरे नज़दीक उन्होंने 1-2 मैचेस में देव मिस्ड अ कपल ऑफ ट्रिक्स। वाई डू आई से दैट इज़ बिकॉज देखिए, आई नो आप उन्हें काउंट नहीं करते, लेकिन आप प्रॉब्ली एक आधा ओवर फ्रॉम सोहेब या खुशदिल कुछ कर सकते हैं। अगर कल इमामुल हक खेल रहे हैं तो इट प्रॉब्ली इज़ वर्थ अ गैम्बल, स्पेशली अगर उमर खान से आप नहीं खुश और 2 ओवरों में उसने 20 कंसीड करने के बाद आपने उतारा है, तो इट्स वर्थ अ गैम्बल गिविंग समवन लाइक सोहेब अ गो। यस, बट आई थिंक ऑल्सो फ्रॉम हिज पर्सपेक्टिव, मतलब जो शान मसूद कप्तान जो है कि साउथ पंजाब का, कि उनके जो स्पिनर्स हैं जाहिद एंड उमर खान शुड बी वन ऑफ द बेटर स्पिन बॉलिंग मतलब डुओ इस टूर्नामेंट में, क्योंकि जाहिद का अगर आप पिछले साल का भी नेशनल T20 देखें, आउटस्टैंडिंग था, ही वाज प्रॉब्ली द बेस्ट लेग स्पिनर इन द एंटायर टूर्नामेंट। और उमर खान का तो एवरीवन नोज अबाउट हाउ वेल ही डिड इन द लास्ट 2 PSLs। लेकिन अब सडनली ये केस हो गया कि उमर खान 1 ओवर या 2 ओवर करा रहे बिकॉज जितनी वो मार खा रहा है, और जाहिद का भी आई थिंक 4 में से 1-1.5 अच्छा मैच गुजरा है। तो इनका जो मतलब अगर आप कप्तान के पर्सपेक्टिव से देखें तो यही देखेगा कि यार मेरे जो फ्रंट लाइन स्पिनर्स हैं उनको अगर इतनी मार पड़ रही है, तो हाउ डू आई टेक द रिस्क के यार मैं अपने पार्ट टाइम स्पिनर से बॉलिंग कराऊँ इस सिचुएशन में, कि अगर आपका फ्रंट लाइन स्पिनर ही उस पिच का फ़ायदा नहीं उठा रहा तो आपका पार्ट टाइम स्पिनर क्या फ़ायदा उठाएगा। एंड सिमिलरली विद देयर बॉलिंग के इरफान असाइड नो वन हैज़ रियली स्टेप्ड अप, कि अगर लेकिन इरफान का भी दिस इज नॉट अ ट्रेडिशनल इरफान रिलेटिव टू द रेस्ट ऑफ द बॉलिंग अटैक तो हाँ है। इवन जब उन्होंने लास्ट 200 कंसीड किया, इरफान इज स्टिल गोइंग एट अंडर लाइक 9s अंडर 10s, कि अगर मतलब वील ऑफ हुसैन वी हैड हिम फॉर लाइक 5 years, बट अगर हुसैन आपका फ्रंट लाइन डेथ बॉलर है, ही इज़ योर मोस्ट रिलायबल बॉलर, देन दैट इज हुसैन इज़ आइडियल टू बी योर 5th बॉलर, जो कि मतलब आप मिडल ओवर्स में करा सकें, एक डेथ का ओवर निकालें, दैट सॉर्ट ऑफ थिंग। लेकिन अगर आप
हुसैन तलत को उमर गुल आपकी टीम का कंसिडर हो रहा है, दैट इज अ बिग क्वेश्चन मार्क ऑन योर बॉलिंग अटैक। आई थिंक जो आपने स्पिनर्स वाले क्वेश्चन रेज किया है कि स्पिनर्स के ओवर क्यों नहीं करवा रहे, इसके जब आपका नहीं मैं ये नहीं कह रहा कि क्यों नहीं करवा रहे, मैं कह रहा हूँ कि जब आपको अगर है कि यार 200 4 दफा हो गए तो चलो माइट एज वेल ट्राई दिस, बट आप ये देखें कि इन एन आइडियल वर्ल्ड अगर आपके किसी भी बॉलर को मार पड़ती है तो हुसैन इज द बॉलर टू कंप्लीट हिज ओवर्स, कि अगर 2 ओवर में जाहिद को मार पड़ गई तो हुसैन कम्स इन बोल्स 2 ओवर्स और आपके 4 ओवर निकल जाते हैं। अब जब उसको 4 ओवर करवाने पड़ रहे हैं और आपके स्पिनर्स को भी मार पड़ रही है तो ऑटोमेटिकली कैप्टन के ऊपर एडेड प्रेशर है। और वो जिस तरह हसन ने बात की कि आप पार्ट टाइमर्स के पास तब जाते हो जब आपको ये लगे कि यार बॉल स्पिन हो रही है इस पिच के ऊपर, मे बी 1-2 ओवर निकाल दे। जब आपके मेन स्पिनर को इतनी मार पड़ गई तो you obviously will think twice before giving it to a part timer। अच्छा ब्रेक पे जाना है, लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले मैं सिर्फ इतनी बात ज़रूर कहूँगा कि सदर्न पंजाब के लिए अगर एक बहुत मेजर ब्राइट स्पॉट है तो वो ये है कि सुहेब मकसूद हैज़ बीन इन अ वंडरफुल फॉर्म। और मैं ये पहले भी कहता हूँ, ही वॉज विद मुल्तान सुल्तान्स इन PSL 3, ही इज़ अ PSL विनर इन फैक्ट विद ज़ल्मी एज़ वेल। लेकिन जो बात है वो ये है कि सुहेब मकसूद इफ़ ही इज़ इन फॉर्म देयर आर वेरी few batsmen as destructive as सुहेब मकसूद इन पाकिस्तान, सो दैट्स अ गुड पॉजिटिव साइन फॉर सदर्न पंजाब। और अभी भी टूर्नामेंट काफ़ी पड़ा है, 2-3 मैचेस क्या उनके हक में गए तो थिंग्स कैन चेंज। वक्त हो रहा है ब्रेक का, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो वी विल टॉक अबाउट फुटबॉल। देखते रहें TCL स्पोर्ट्स लाउंज। जरा वक्त हो रहा है फुटबॉल का। इस वीकेंड हमें बहुत ही अनबिलीवेबल रिजल्ट्स सुनने को और देखने को मिले। मैं सुनने को इसलिए कहा क्योंकि कुछ मैचेस मैंने नहीं देखे, लेकिन रिजल्ट्स इतने अनबिलीवेबल थे कि हम उन पे मतलब जितनी बात करें वो कम है। हमने टू दी एक्सटेंट के कल रात तक मुझे लगा था कि बायर्न म्यूनिख के खिलाफ भी अपसेट होने लगी है, लेकिन वो तो खैर एनीवेज दे एंडेड अप रेस्क्यूइंग द गेम 4-3। लेकिन मैचेस पर डिटेल में कॉन्वर्सेशन करने से पहले जो एक कंट्रोवर्शियल मोमेंट रहा इस वीकेंड का वो था इटली में, जहां पर सीरिया का मैच था बिटवीन जुवेंटस वर्सेस नापोली। हमने अपने आप को पिछले शो में भी बताया था कि क्योंकि जो पिछला मैच नापोली ने खेला था अगेंस्ट जेनोआ, वहां पर 14 केसेस केम बैक पॉजिटिव ऑफ कोविड-19, जिसके बाद इस क्वेश्चन पर इस मैच पर एक सवालिया निशान था। पता चला कि जी ज़ेलेंस्की और एक और प्लेयर को नापोली में दे टेस्टेड पॉजिटिव फॉर कोविड और उन्हें फॉर नॉट फॉलोइंग प्रोटोकॉल्स उन्हें उनके रीजनल मेडिकल एडवाइस ये मिली कि आप ट्रैवल ना करें टू ट्यूरिन। जबकि यूवेंटस ने ये किया कि यूवेंटस ने एक दफ़ा आफ्टर गेटिंग क्लियरेंस फ्रॉम द लीग उन्होंने अपनी 11 भी अनाउंस की, उन्होंने प्रॉपर ग्राफिक्स भी किए मैच डे वाले, और 45 मिनट्स के बाद जब नापोली की टीम ट्यूरिन ना पहुंच सकी तो उन्होंने 3-0 विन भी अपने नाम की। आने वाले दिनों में आई एम 100% सर्टन कि डी लॉरेंटिस विल डेफिनेटली फाइल एन अपील। लेकिन जो बेस्ट चीज़ थी उसके बाद वो आंद्रे एग्नेली की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जिसमें उन्होंने कहा कि जी मुझे तो डी लॉरेंटिस मैसेज कर रहा था कि यार मैच पोस्टपोन कर देते हैं। मैं कहा नहीं, मैं तो रूल्स फॉलो कर रही हूँ। सो वी विल ये दिन भी देखना था यूवेंटस ने रूल्स फॉलो करने हैं। नहीं, द बेस्ट थिंग अबाउट दैट वाज यूवेंटस ने कहा था हमें भी कोई मज़ा नहीं आ रहा, खुशी नहीं हो रही, बिकॉज वी प्रेफर विनिंग ऑन द पिच। एनीवे, सो दैट वाज वी विल शेयर व्हाटएवर डेवलपमेंट कम्स आउट ऑफ दैट। लेकिन जो बड़े रिजल्ट्स हैं उनकी तरफ चलते हैं। मैनचेस्टर यूनाइटेड लॉस्ट टू टॉटनहम हॉटस्पर्स 6-1 एट ओल्ड ट्रैफर्ड। Discuss. I think जब ये हमने स्टार्ट किया था, सीज़न का प्रीव्यू स्टार्ट किया था, तो आई वेंट अ रैंट ऑन हैरी मैग्वायर और मुझे लगा कि आई वाज बीइंग टू हार्श, बट आफ्टर वाचिंग दिस मैच सिर्फ हैरी मैग्वायर का प्रॉब्लम नहीं है। आई विल डिस्कस द प्रॉब्लम इज़ कि यूनाइटेड फैंस को अगर ये लगता है कि डिफेंडर साइन करने से उनके सारे मसले हल हो जाएंगे, दैट्स ऑल्सो नॉट गोइंग टू हैपन, बट एटलीस्ट उनके बोर्ड को चाहिए था कि वो एक वर्ल्ड क्लास सेंटर बैक के ऊपर इन्वेस्ट करें, एंड हैरी मैग्वायर इज़ नॉट वर्ल्ड क्लास। वो बन शायद जाएं, अभी नहीं है, ठीक है। सेकंड, ये जो सॉरी टू कट यू ऑफ, बट ये जो कॉन्सेप्ट है ना कि इवेंचुअली यू डू नो हैरी मैग्वायर इज ओल्डर देन राफा वरान। मैं तो दिल रखने के लिए कह रहा हूँ। यूनाइटेड का बिगेस्ट प्रॉब्लम इज ऑल्सो कि दे टैक्टिकली आइदर ओवर एडजस्ट और दे आर नॉट अवेयर ऑफ व्हाट द ऑपोजिशन इज डूइंग। पिछले वीक जब यूनाइटेड 3-2 जीता था तो यूनाइटेड का बिगेस्ट प्रॉब्लम था कि यूनाइटेड कुडंट कवर द फ्लैंक्स।
जित उनके अगेंस्ट देयर वर मोर देन 25 क्रॉसेस इन दैट मैच, वो कवर नहीं कर सके, दैट टीम स्प्रेड द प्ले वाइड एंड दे कुडंट कवर इट। इस मैच में उन्होंने क्या किया कि दे ट्राइड टू ओवर एडजस्ट फॉर दैट, सो बेसिकली व्हाट हैपेंड वाज दैट मैटिच एंड पॉग्बा ट्राई टू मूव वाइडर, दिस एट द स्टार्ट ऑफ द मैच, 10 मैन के बाद तो इट्स अ डिफरेंट स्टोरी, एंड ऑल्सो जो उनके फुल बैक्स थे दे ऑल्सो प्रेस अ लिटिल वाइडर, दैट ओपन गैप्स इन बिटवीन द लाइन्स, एंड आप जब दो इनसाइड फॉरवर्ड्स के अगेंस्ट खेल रहे हो तो दैट इज ऑलमोस्ट सुसाइडल, एंड स्पेशली विद अ प्लेयर लाइक सॉन। And the other thing is कि the interesting fact here is कि United got overrun in the midfield. एक shocking stat था मेरे लिए कल के in the first 45 minutes Matic did not make a single interception or a tackle. That is crazy for a defensive midfielder जिसका काम है कि वो back four को protect करेगा, और individual errors तो आपके सामने ही थे, but again अगर आप sign कर भी लें defenders, tactically United are way behind other teams right now. ठीक है। अच्छा, मेरे नज़दीक ना हाईलाइट ऑफ द मोमेंट जो परफेक्टली समराइज़ करता है ना कि इस वक्त यूनाइटेड के साथ क्या हो रहा है, वो आई थिंक नदोम्बेले के गोल से पहले जो बिल्डअप था ना, जिसके अंदर बॉल हवा में है और मैगवायर भी उस पर हेडर मार रहे हैं, फिर वो लूक शॉ और वो मैगवायर एक दूसरे को मतलब एक दूसरे से लड़ रहे हैं, टैकल कर रहे हैं, आई थिंक दैट समराइजेज एवरीथिंग। लेकिन इन्होंने कहा ना कि सेंटर बैक की, आई थिंक दे प्रोबेबली थॉट कि नहीं हमें सेंटर बैक की जरूरत नहीं है, वी नीड समवन हु स्ट्रांग इन द एयर, दैट इज व्हाई आई थिंक दे आर आल्सो साइनिंग एडिसन कवानी। मतलब इट इज ट्रांसफर्स की भी हमारे पास जी स्लाइड ये बनी पड़ी है, आवर फ्रेंड्स एट कीपिंग स्कोर हैव आल्सो प्रिपेयर्ड दीज ग्राफिक्स फॉर अस। ये जी लास्ट मिनट मतलब उस्मान दम्बेले के भी पीछे पड़े हुए, मतलब दे टोटली अंडरस्टैंड कि भाई हमें कहाँ मुसीबत हो रही है, नहीं हसन? Yeah, this is the thing that I don't understand कि हम सिटी के भी डिफेंस की बात करें, they conceded 5 in the last game, लिवरपूल पे बाद में बात करेंगे, बट सिटी का रिएक्शन टू दैट वाज कि रूबन डियाश की जो साइनिंग थी बेंफिका से, वो इमीडिएटली उसको कंफर्म करें, उसको लेकर आएँ, और जनरली यही आपको देखने को मिलता है कि अगर जब सीज़न ख़त्म हुआ था तब मैनचेस्टर यूनाइटेड के फैंस सारे यही कह रहे थे कि हमारा अटैक सॉर्टेड है ना, जब वी जस्ट नीड टू मतलब कि प्लग द गैप्स जो हमारे डिफेंस में होते हैं। विक्टर लिंडलॉफ और हैरी मैग्वायर ने पहले स्टार्ट किया, कल उन्होंने लिंडलॉफ को ड्रॉप करके बाई को ले आए कि डिफेंस बेहतर हो जाएगा, बट द प्रॉब्लम इज़ कि देयर फुल बैक्स आरंट मोबाइल इनफ। वन-बिसाका जो है, वन-बिसाका कैन, आई स्टिल बिलीव ही कैन बी अ वर्ल्ड क्लास फुल बैक, लेकिन वो ही कांट गो फॉरवर्ड क्योंकि ही डज नॉट ट्रस्ट हिज डिफेंस के, बिकॉज उसने अपनी पेस से उनको कवर करना है, क्योंकि लूक शॉ सिंस हिज इंजरी हैजंट हैड द पेस कि वो उस तरह से कवर कर सके। कि हम जब नॉर्मल बैक फोर्स की बात करते हैं, लिवरपूल की बात करें, सिटी की बात करें, उनके फुल बैक्स जो हैं बहुत तेज़ होते हैं। वन-बिसाका कैन डू दैट, बट इफ़ ही इज़ गोइंग टू डिफेंड तो फिर वो फुल बैक आगे सपोर्ट नहीं कर सकता। द इशू एंड द अदर थिंग इज़ कि अगर आपका मैग्वायर लिंडलॉफ बाई चले फिर भी इज़ मोर मोबाइल, अगर बट मैग्वायर और लिंडलॉफ हैं तो आपका डिफेंसिव मिडफील्डर आपको मोबाइल चाहिए, जो कि अगेन मार्टिच है। तो मैनचेस्टर यूनाइटेड का ये इशू है कि एनी टाइम यू चैलेंज देम विद पेस डाउन द सेंटर, मैग्वायर, लिंडलॉफ, बाई टू लेसर एक्सटेंड मार्टिच एंड पॉग्बा, उनको आप बड़े आसानी से बीट कर सकेंगे। कल के मैच में यही हुआ है कि सॉन just ran through the middle every time he just beat them। वो जो एक उसका जो लेफ्ट फुटेड गोल था, आई थिंक वो थर्ड और फोर्थ गोल जो फर्स्ट हाफ में था, दैट वाज बेसिकली हैरी केन ने एक थ्रू बॉल दी है एंड सॉन जस्ट रैन थ्रू द सेंटर मैच यूनाइटेड के डिफेंस का। तो इट्स लाइक मतलब आई हैव सिंपैथी फॉर डेविड डे गया कि उस बेचारे को ऐसी गालियाँ पड़ती हैं कि उसकी वो फॉर्म नहीं रही, ये नहीं रहा, वो नहीं रहा। जिस तरह से उसको जो चांसेस उसको फेस करने पड़ते हैं, दुनिया में बहुत कम कीपर्स को करने पड़ते हैं। अच्छा, वैसे क्या नाम है हसन चीमा, मैं आई वाज़न्ट एक्सपेक्टिंग हिम टू बी दिस इमोशनल, क्योंकि ही स्ट्रगलिंग टू फाइंड वर्ड्स कि मैं किस तरीके से अप्रोप्रिएट तरीके से बता सकूं। लेकिन अगर आप समझना चाहते हैं कि यूनाइटेड फैंस पे कैसी बीत रही है, तो पेट्रीस एवरा का कल का आप रिव्यू अगर देख लें तो आई थिंक आपको अंदाज़ा हो जाएगा। लेकिन जो इफ देयर इज एनीथिंग व्हिच सॉर्ट ऑफ लाइक offers some consolation to United fans, तो वो था एस्टन विला वर्सेस लिवरपूल का रिजल्ट, जिसके अंदर लिवरपूल लॉस्ट 7-2। मतलब और अभी हम पिछले शो में बात कर रहे थे कि यर्गन क्लॉप कितने ऑफेंड हो गए थे जब रॉय कीन ने उन्हें कहा था कि यू वर अ बिट स्लॉपी या देयर वर सम स्लॉपी फेजेस, लेकिन दिस एंटायर गेम वाज वेरी वेरी स्लॉपी रहा। एब्सोल्युटली, आई थिंक गोइंग इनटू दिस मैच अगर आप ये एक्सपेक्ट करते हैं कि एस्टन विला विल विन बाय अ गोल और टू, इट्स
Aston Villa is not a bad team. They set up against teams like Liverpool really well. अगर आप उनकी फुलम के अगेंस्ट विक्ट्री भी देखें तो उसमें भी दे हैड ओनली 35% पोजेशन. दे डोंट वांट पोजेशन, दे प्ले ऑन द काउंटर अटैक अगेंस्ट दीज टीम्स. बट टू कंसीड 7 गोल्स इट्स अनबिलीवेबल. और आप जिस तरह देखें, आप इंडिविजुअल एरर्स की बात करते हैं जो लिवरपूल गोल कीपिंग एरर एट द स्टार्ट, देन दे कंसीडर्ड 3 डिफ्लेक्टेड गोल्स एज वेल. एंड सो लाइक 4 गोल तो आपके ऐसे हो गए एंड बाकी 3 लिवरपूल वर इट्स अमेजिंग. लाइक वो जो लैक्स लस्टर होने की या लेजी होने की बात करते हैं, ट्रेंट Alexander-Arnold was out of position 2-3 times, which I've seen very rarely happen. कि वो they looked very sloppy on the ball, and also like on set pieces you expect Liverpool to do better, but they did not. Like उनकी वो क्लियर भी जो बॉल हो रही थी वो सेंटर में क्लियर हो रही थी. They were not quick, and this is where it gets scary for Liverpool. एक मैच है, इतना ज़्यादा no need to read too much into it, but Liverpool are great at winning the second ball. That's the Klopp model कि second ball आपने win करनी है. इस मैच के अंदर जितने सेट पीसेस हुए हैं, सेकंड बॉल उन्होंने नहीं विन की, एंड दैट इज वेयर विला स्कोर्ड ऑल देयर गोल्स. अच्छा, यहाँ पे ये थोड़े से स्टैट्स आपके सामने देखें. अगेन आवर फ्रेंड्स फ्रॉम कीपिंग स्कोर हैव मेड दिस फॉर अस. पोजीशन 31-16, एंड आई थिंक इट्स फेयर टू से कि इट मेड सेंस कि एस्टन विला को जब लगा कि हम 7 गोल ऐसे जीत रहे हैं तो हमें बॉल की भी ज़रूरत नहीं है वैसे. लेकिन हम अगर इस वक्त देखें तो दैट सॉर्ट ऑफ लाइक इज़ टू नोट ओवर हेयर. वो ये है कि क्लियर कट जो चांसेस थे विला के पास भी, दे वर जस्ट 3. नहीं, I have to question that because Barkley had like 3 1-on-1s. I think these are the ones that weren't converted. Weren't converted, okay. ठीक है. But like Liverpool का I think कल का match is a very Liverpool के लिए worrying as such नहीं है. I'll come back to what the worrying thing is, but कल का मैच इज एन एग्जाम्पल ऑफ कि अगर आप हाई लाइन खेल रहे हैं विदाउट अ प्रेस, क्योंकि कल लिवरपूल प्लेड लो इंटेंसिटी की एस्टन विला है. हमने आर्सेनल को अभी पिछले हफ्ते हराया है, वो बड़ा मैच था. विल जस्ट गो इन हमारा गो थ्रू द मोशंस एंड विल विन दैट वे. और यूजुअली इस तरह के मैचेस में हेंडरसन इज़ द गाय जो कि जब लिवरपूल थोड़ा सा कंप्लेसेंट होती है तो उनको एज द कैप्टन ही ड्राइव्स देम होम. ही वाजंट देयर, तो वहाँ पे मसला आ गया कि आप अगर हाई लाइन खेल रहे हैं, नो वन इज़ प्रेसिंग, तो बार बार थ्रू बॉल निकलेंगे. और द नंबर ऑफ टाइम्स डाउन द लेफ्ट विला जो है 1-on-1 या 2-on-2 क्रिएट हुए, दैट वाज इनसेन. बट इट्स नॉट कि ये पहली दफ़ा हुआ है, तो मतलब ऑब्वियसली 7 गोल तो पहली दफ़ा हुए हैं. बट द वरिंग थिंग फॉर देम इज़ कि 2018-19 के सीजन, जिस सीजन वो फिनिश सेकेंड इन द प्रीमियर लीग, वन द चैम्पियंस लीग, in the Premier League they conceded 22 goal 38 मैचों में, 0.58 goals per match. Last season before the lockdown it was 0.72. इस सीजन और पिछला सीजन पोस्ट लॉकडाउन इज 1.25 ऑलरेडी, जो कि आफ्टर येस्टरडे इज नाउ 1.69. तो you've gone basically जो बिफोर द लॉकडाउन 0.72 से सिंस लॉकडाउन 1.69 है. दैट्स लाइक 1 more goal per match जो आप कंसीड कर रहे हैं. तो जहाँ पे आप दैट्स द थिंग, क्योंकि सिंस द लॉकडाउन जब से वो वापस आए हैं, लिवरपूल्स डिफेंस हैजंट लुक दैट ग्रेट. इवन लीड्स के खिलाफ उसने 3 गोल कंसीड किए. जब लीग जीते भी तो एंड में मतलब कि वो ऑलमोस्ट लाइक न्यूट्रल गियर लगा के वो लीग जीते थे. बट यही बात थी कि यार नहीं, वो ऑलरेडी जीत चुके हुए थे तो मोटिवेशन या इंटेंसिटी उतनी नहीं थी. बट द फैक्ट दैट दिस इज बिकमिंग अ ट्रेंड हैज़ टू बी वरिंग, एंड आई थिंक दिस इज द सॉर्ट ऑफ मैच विच इज गोइंग टू बी अ वेकअप कॉल फॉर all of their players. Just one thing here, Hassan mentioned about pressing, and this is and it clicked to me कि जब माने होते हैं, and I've talked about pressing triggers. There are certain players in your team who trigger your entire press. तो यानी I've discussed Atletico Madrid किस तरह करता है, Liverpool किस तरह करता है. माने is one of those players कि अगर आपने दूसरी टीम काउंटर कर रही है, he is the first person to go out there, press the defender, and also tactical fouling is something that he is good at. And that's something that Liverpool did not do yesterday, and that's why these players, अगर वो Mane scores a lot of goals, even if he wasn't, his importance to their press और आगे से जो डिफेंड करने वाली बात है वो उधर से आती है. एंड आई थिंक इट इज़ फेयर टू से, हम ये पहले भी कहते हुए करते हैं कि माने डिस्पाइट गेटिंग अ लॉट ऑफ हाईलाइट और हेडलाइंस इज स्टिल अप्रिशिएटेड एज फार एज हिज कंट्रीब्यूशन to Liverpool is concerned, but वो 7-2 it's not about one player. I know, but ये वाली बात खैर मैं तो फर्मिनियो के बारे में भी कहता हूँ. वक्त हो रहा है ब्रेक का. ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो Hassan Chima has a special piece lined up for you on Carlo Ancelotti and his Everton. So do stay with us. Apologies there. Do stay with us. We'll be right back. देखते रहिए TCL Sports Lounge.
अब एक और मैच का जो सिग्निफिकेंट रिजल्ट था उस पे बात करेंगे, क्योंकि हमने अपनी पिछली एपिसोड पे उसका प्रीव्यू किया था. दैट वाज द लीड्स यूनाइटेड वर्सेस मैनचेस्टर सिटी मैचअप व्हिच एंडेड इन 1-1 फॉर बोथ टीम्स. इस पर रेहान, आई जस्ट वांट योर क्विक थॉट्स ऑन दिस, ताकि फिर हम रेहान हसन से बात करें ऑन एवर्टन एंड एंचेलोटी. ओके, सो एवरीवन नोज के ग्वार्डियोला इज इंस्पायर्ड बाय बिएल्सा. ठीक है, एवरीवन नोज दैट टू द पॉइंट के बार्सिलोना में जब उसने मैनेजमेंट लेनी थी तो उसकी 2-3 घंटे की मीटिंग हुई थी बिएल्सा के साथ, और फिर उसने जॉब ली थी. एंड ही ट्राइज टू एमुलेट बिएल्सा लॉर्ड ग्वार्डियोला. सो कल के मैच में क्या हुआ है कि Guardiola played the exact formation that Bielsa has played since Leeds came to the Premier League. Liverpool against they played 4-1-4-1, so, and in the next match they played 4-1-4-1, and in the next match as well. So Guardiola went with a 4-1-4-1. In reply, Bielsa went with a 3-5-2. So Bielsa ने क्या किया कि नॉर्मली वो ये इसलिए खिलाता है कि वो आगे से प्रेस कर सके. When Man City also tried to do the same, तो उसने 3 सेंटर बैक खिला के he completely bypassed that and spread the game wide, which made it really difficult for Manchester City to control the game at any point. That's why Leeds had more possession than Manchester City, which happens very rarely. And so basically that shows you कि Bielsa is still the teacher and he's still the student. Guardiola. चलें जी, इस पर आने वाले दिनों में बिएल्सा और पेप की लव स्टोरी पर रेहान और भी बहुत ज़्यादा आपको बताएंगे. लेकिन अब हम चलते हैं जी हसन चीमा की लव स्टोरीज पर चलते हैं जी यहाँ पर, क्योंकि इस सीज़न स्टार्ट होने से पहले हसन ने कैटेगोरिकली कहा था कि जी देखें इस सीज़न लीग में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ बिकॉज लीड्स यूनाइटेड है, बिएल्सा है, एंड ही इज़ गोइंग टू बी दिस इज़ गोइंग टू बी द टीम दैट आई एम गोइंग टू फॉलो. फिर हसन ने 2 दिन पहले एक ट्वीट किया. देखिए मेरे लिए बड़ा आसान होता है काम करना, हसन ट्वीट करते मैं वहाँ से पकड़ लेता हूँ. हसन ने ट्वीट किया, ये खैर एक और शो के एंकर भी करते हैं बट खैर छोड़ दें. हसन ने ट्वीट किया जहाँ पर हसन ने ये वाली बात की कि जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, ये तवक्कुआत थी मेरी लीड्स यूनाइटेड के साथ, वो मेरी तवक्कुआत और ख्वाहिशात पूरी कर रही है एवर्टन. क्या मतलब आपका? So I wanted to talk about Ancelotti, और the thing that I really like about Everton is कि the way they're playing is, मतलब हम लीड्स की बात करें, लिवरपूल की बात करें, बहुत प्रोग्रेसिव खेलती है, प्रेस करती है, मॉडर्न स्टाइल, ये सब कुछ. Ancelotti is playing, कल तो चले एलन नहीं खेला बट यूजली he plays Alvin as a pure defensive midfielder, he is playing James as a pure number 10. 2 strikers हैं including Calvert-Lewin who's scored I think 9 या 10 goals already in the season. And the most interesting thing उसमें जो ये थी वो कैल्वर्ट-लुइन की आई थिंक आफ्टर द पिछले हफ्ते का जो मैच हुआ था उसके बाद कैल्वर्ट-लुइन से इन इंटरव्यू के पोस्ट मैच इंटरव्यू के आपके पास मुझे मैनेजर ने कहा हुआ है कि आपने सिर्फ 1 टच गोल करने हैं, पहले टच पे गोल करना है. तो आई लुक्ड एट हिज स्टैट्स एंड लाइक शॉट्स में, गोल्स में, हर में ही वाज लाइक इन टॉप 3 इन द प्रीमियर लीग जब से एंचेलोटी ने ज्वाइन किया. And I never thought about Calvert-Lewin that way कि he's a sort of मतलब poacher और especially modern football. And then Ancelotti said something जिससे मेरा पूरा ये मतलब कि trigger हुआ कि everything made sense to me. Ancelotti said कि I used to have this striker called Inzaghi who scored 300 goals जिसमें से 210 उसने अपने first touch से किया था, and that is how I see Calvert-Lewin. So that's the thing with Everton कि the way they play is old school but it's based on Ancelotti की जो history ये अगर हम चाहें तो ये actually Manchester City की formation है. Hassan will explain that. So what I wanted to break down with Ancelotti is कि the difference between a symmetrical formation and an asymmetrical formation. कि अगर आप हर मैच से पहले देखते हैं वो फॉर्मेशन आती है तो अगर 4-3-3 या 4-2-3-1 इट्स लुक्स लाइक बड़ी वो प्यारी लगती है देखने में कि इट्स ऑल द सेम एवरी वे. इवन आप वीडियो गेम में देखते हैं शुरू में जब फॉर्मेशन आती है इट्स वेरी सिमेट्रिकल. तो इफ़ यू लुक एट द इस वक्त जो टॉप टीम है, यू लुक एट सिटी की जो फॉर्मेशन है, दे प्ले 4-3-3. अगर इसके दरमियान से आप एक लाइन ड्रॉ कर लें तो आइदर साइड ऑफ दैट आर मिरर ऑफ ईच अदर. ये दिस इज द सिटी टीम दैट वन द लीग 2 years बैक. स्टर्लिंग और साने सेम रोल प्ले करते हैं, डे ब्रुयने और सिल्वा सेम रोल, वॉकर और मेंडी ऑन द विंग्स सेम रोल प्ले करते हैं. If we move on, this is basically like it's a completely balanced equal team. अगली टीम की फॉर्मेशन देखते हैं. लिवरपूल which is जो पिछले साल लीग टाइटल जीती है, it's the same thing with them कि 4-3-3 खेलती है. Wijnaldum as the 2 box-to-box midfielders, Salah and Mane as the 2 inside forwards, Alexander-Arnold, Robertson 2 wing backs. और बेसिकली मतलब कि जो लेफ्ट साइड पे प्लेयर करते हैं वही राइट साइड पे प्लेयर करते हैं. इट्स द सेम एग्जैक्ट फॉर्मेशन. बट अगर आप एंचेलोटी की हिस्ट्री देखें तो आई वांट टू स्टार्ट ऑफ विद जो 1960s की इंटर थी. इफ़ यू कैन मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड कि
दिस इज़ द बेसिक फॉर्मेशन जो हेलेनी और आरा ने बनाई और जो बेसिकली अगले 25-30 साल इटली की फॉर्मेशन बनी. यू लुक एट दिस फॉर्मेशन और अगर आप इफ़ यू न्यू टू फुटबॉल तो आपको सडनली थोड़ी सी कन्फ्यूजन होती है कि देयर इज़ अ लॉट हैपनिंग देयर आर नो स्ट्रेट लाइन्स. हर बंदा ऑलमोस्ट लाइक एक स्पेसिफिक पोजीशन पे अपना खेल रहा है. ये जो फॉर्मेशन है कि आपके दो मैन मार्किंग सेंटर बैक्स हैं, एक स्वीपर है, लेफ्ट विंग बैक है जो क्रिएटिव होगा, राइट मिडफील्डर है जो राइट बैक की स्पॉट पे करेगा, और इवन द फ्रंट थ्री भी जो है वो थोड़ा अनबैलेंस है. ये दिखने में बड़ा कंफ्यूजन लगता है बट बेसिक सिर्फ ये है, अगर आप सेंटर से एक लाइन ड्रॉ कर दें, द लेफ्ट साइड इज देयर टू अटैक, द राइट साइड इज देयर टू डिफेंड. क्या आपका लेफ्ट विंग बैक और यूजुअली जो नंबर 10 मर्चोला इधर तो सेंटर में है बट यूजुअली ही वुड आल्सो गो इनसाइड लेफ्ट वाले चैनल में. लुइस सुआरेज यूज्ड टू बी द प्ले मेकर ऑफ बार्सिलोना और बाद में इंटर का ओरिजिनल लुइस सुआरेज. लोग हिपस्टर्स बात करते हैं ओरिजिनल रोनाल्डो की, हम बात करते हैं ओरिजिनल लुइस सुआरेज की. तो दिस इंटर टीम इज बेसिकली ये दे वन बैक टू बैक यूरोपियन कप्स, 60s में सीरिया को डोमिनेट किया विद दिस फॉर्मेशन. और इसको देखा देखी एवरीवन इन इटली स्टार्टेड फॉलोइंग दिस फॉर्मेशन एंड द बेसिस ऑफ दिस इज कि इट्स एन अनबैलेंस्ड एंड लाइक एक साइड पे एसिमेट्रिकल फॉर्मेशन है जो एक साइड पे बहुत रिलाई करती है. सो इफ वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड जो 1985 का यूरोपियन कप फाइनल है, यूवेंटस एक साइड पे थी वही हेलेनी और आरा वाली फॉर्मेशन खेल रही और दूसरी तरफ लिवरपूल है जो कि उससे पिछले 8 सालों में 4 यूरोपियन कप जीती. यू लुक एट लिवरपूल 4-4-2 ऑल स्ट्रेट लाइंस, मतलब कि हर चीज़ जो है इट लुक्स वेरी बैलेंस्ड और मतलब दिखने में इट्स वेरी मतलब कि स्ट्रेट लाइंस में. आप यूवेंटस इज स्टिल प्लेइंग वो जो हेलेनी और आरा की काटेनाचियो फॉर्मेशन है, बैक थ्री, लेफ्ट विंग बैक, राइट मिडफील्डर जो बॉक्स टू बॉक्स मतलब साइड मिडफील्डर जो बॉक्स टू बॉक्स खेलता है, और अगेन रॉसी इन दैट नंबर 9 रोल, Zbigniew Boniek as the number 10 and Platini as the Luis Suarez creative midfielder in that formation. So this is the formation. These are the sort of teams that Ancelotti grew up watching and like जो वो खेला इटली में तो इस तरह की asymmetrical formation से होती है. खुद भी उसका करियर भी इन्हीं फॉर्मेशंस में गुजरा. Exactly until Arrigo Sacchi 4-4-2 लेके आया था मिलान में. This was the go-to formations in Italy. मतलब I'll go into detail about Italian tactical football some other day. But now we come on to जो Ancelotti बेसिकली है तो एक मॉडर्न मैनेजर बट 4-4-2 स्ट्रेट लाइंस अरिगो साकी के अंडर वो खेला. ही ट्राइड दैट एज अ मैनेजर, ही वेंट टू यूवेंटस, ही अबैंडन दैट बिकॉज उस यूवे टीम में जिदान था एंड ही सेड कि इस फॉर्मेशन में कभी जिदान नहीं खेल सकता. तो व्हाट ही फ्रॉम दैट पॉइंट ऑन व्हाट ही इज ऑलवेज रियलाइज्ड इज कि ही लुक्स एट द टैलेंट दैट ही हैज, ही लुक्स एट द रिसोर्सेज दैट ही हैज और उसको किस तरह मैंने मैक्सिमाइज करना है. तो यू लुक एट हिज मिलान टीम, इफ यू कैन गो ऑन टू अगली स्लाइड पे चले जाए तो दिखने में वो मिलान की टीम दैट इज़ अ 4-4-2 डायमंड, लेकिन अगर आप दिखने में तो बैलेंस्ड है, इट्स अ सिमेट्रिकल फॉर्मेशन, लेकिन दुनिया में आपको कोई बंदा नहीं कहेगा क्लैरेंस सीडोर्फ और गेनारो गटुसो जो है वो सिमिलर प्लेयर्स हैं. तो इस फॉर्मेशन में है वो 4-4-2 डायमंड. बट व्हाट ही वुड डू इज गटुसो सेंटर में आएगा, पेरलो को हेल्प करेगा बिकॉज पेरलो कभी भी इतना मोबाइल नहीं था कि विदाउट अ प्रोटेक्टर या रनर वो मिडफील्ड को डोमिनेट कर सकता. सीडोर्फ आगे से जाएगा और काका और शिवशेंको वो राइट पे जो गटुसो ने जगह छोड़ी होगी वहाँ पे जाएंगे एंड ऑलमोस्ट बिकम लाइक अ 4-4-2 विद सीडोर्फ एंड काका एज अ 2 साइड मिडफील्डर. तो वो है एक बैलेंस्ड सिमेट्रिकल फॉर्मेशन, लेकिन बिकॉज ऑफ द टैलेंट दैट ही हैज़ उसके अंदर एक टैक्टिकल फ्लेक्सिबिलिटी होती है एंड दैट इज़ द हॉलमार्क ऑफ एंचेलोटी. दिस वाज हिज ग्रेट मिलान टीम जो 3 चैंपियंस लीग फाइनल खेली 5 सालों में. उसके बाद ही वेंट टू चेल्सी. अगली स्लाइड पे अगर हम जाएँ सेम चीज़ चेल्सी मोरिनियो से लेकर उसके बाद तक थ्रू आउट 4-3-3 खेला अगले 10-12 साल, लेकिन अगेन निकोला एनेल्का और फ्लोरेंट मलूडा आर नॉट सिमिलर प्लेयर्स. तो इस सिचुएशन में क्या होता था, एनेल्का वुड बिकम ड्रॉगबा के साथ दूसरा स्ट्राइकर, मलूडा लेफ्ट पे विड्थ प्रोवाइड करता था और बीच में होल में आ जाता था एंड यूजुअली लैम्पार्ड या इवानोविच वुड ऑक्यूपाई दैट राइट साइड. अगेन 4-3-3 बैलेंस्ड सिमेट्रिकल फॉर्मेशन, लेकिन बिकॉज ऑफ द टैलेंट दैट ही हैज़ वो एक एसिमेट्रिकल फॉर्मेशन हो जाती थी. इस सिचुएशन में अगर आप देखें मलूडा बिकॉज लेफ्ट पे अटैक कर रहा था, लेफ्ट साइड से ही अटैक होते थे लाइक द क्लासिकल इटालियन स्टाइल. देन वी कम ऑन टू हिज रियल मैड्रिड टीम. सेम चीज़ जो चैंपियंस लीग का फाइनल जो अगर आप देखें 2014 के उसमें शाबी अलोंसो नहीं खेला था बट अगेन मॉड्रिच एंड डी मरिया कंप्लीटली डिफरेंट प्लेयर्स. डी मरिया लेफ्ट पे जाता था, रोनाल्डो सेकंड स्ट्राइकर आता था, डी मरिया लेफ्ट विंग, ऑलमोस्ट एक 4-4-2 हो जाता था. 4-3-3 से 4-4-2 कम्प्लीटली फ्लेक्सिबल होता था.
सो दैट्स द ब्यूटी ऑफ एंचेलोटी कि वो अपने प्लेयर्स देखते हैं, वो कहते हैं कि जी मैं 4-3-3 खिला रही हूँ, 4-4-2 डायमंड खिला रहा हूँ, बट दैट डज नॉट एक्चुअली मीन कि वो ये खिलाएगा। प्लेयर्स को रिस्पॉन्सिबिलिटी देता है कि अपने रोल्स एक दूसरे के साथ इस तरह की 1-2 पार्टनरशिप्स बनाओ कि आप उसको मैक्सिमाइज कर सको। एंड दैट इज वेयर दिस एवर्टन, इफ यू कैन कम आउट टू द लास्ट स्लाइड, जो उसकी अभी एवर्टन की टीम है, विच आई लव बिकॉज देखने में वो 4-3-3 खेल रहे हैं। इस वक्त दुनिया भर में जो इशू है वो नंबर 10 का है। मैनचेस्टर यूनाइटेड के पास कौन मार्टा है, आर्सेनल के पास मेसूट ओजिल है, बट नो वन प्लेज नंबर 10 एनीमोर। कोटिन्हो शुक्र है बार्सिलोना इज प्लेइंग 4-2-3-1, तो कोटिन्हो बेचारे को भी कहीं जगह मिली, वरना वो 2 साल से ठुड्डा ही खा रहा था, बिकॉज देयर इज नो मॉडर्न स्टाइल जिसमें नंबर 10 खेल सकता। अब इस फॉर्मेशन में खामेज इज अ नंबर 10, लेकिन वो राइट पे खेलता है, डुकोरे उसको हेल्प आउट करता है राइट विंग पे, खामेज गोज बिहाइंड, रिचार्लिसन बिकम्स द सेकंड स्ट्राइकर। और दिस इज द सेम फॉर्मेशन जो उसकी चेल्सी में वो खेलता था या रियल मैड्रिड में खेलता था, कि दिखने में 4-3-3 है, बट इट्स सो फ्लेक्सिबल कि इट इमीडिएटली कैन बिकम अ 4-4-2 डायमंड, बिकॉज इट्स एसिमेट्रिकल, बिकॉज ऑफ द वे एंचेलोटी जिस इटालियन फुटबॉल के टैक्टिकल स्कूल में पला बड़ा है, उसमें द थिंग दैट ही इज बीन टॉट एंड द थिंग दैट ही नोज इज के मुझे रिसोर्सेज पे रिलाई करना है, मुझे सिस्टम पे रिलाई नहीं करना। अच्छा, और इन सारी चीज़ों के बाद भी एंचेलोटी की जो ख़ास बात है वो ये है कि प्रोबेबली एज अ कप मैनेजर ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट, लेकिन लीग रिकॉर्ड कीपिंग हिज रेज्यूमे इन माइंड इजंट दैट ग्लोरियस और दैट डेकोरेटेड, बिकॉज he does not believe in a system. लीग आप सिस्टम से जीतते हो। ठीक है, मैं फेवरेट एंचेलोटी को ब्रेक ले लिए, बहुत लंबा हो गया। जब बायर्न म्यूनिख से गया था तो एंचेलोटी को लेके आए थे, एंड द बोर्ड मेड अ डिसीजन कि दुनिया में बेस्ट बंदा पिछले मैनेजर को कॉपी करने के लिए अगर कोई है तो वो एंचेलोटी है। सो ही इज बेसिकली द प्लेयर्स को भी खुश रखेगा, बोर्ड को भी खुश रखेगा। दैट्स हिम जस्ट टू फिनिश ऑफ इज कि दिस इज अ गाय जो कि रोमन अब्रामोविच, फ्लोरेंटिनो पेरेज और सिल्वियो बेर्लुस्कोनी के साथ हैज हैड सक्सेसफुल टीम्स। नहीं, एंड यू आर फॉरगेटिंग द एक्सट्रीमली पिकी ओनर्स ऑफ पीएसजी एज वेल। वक्त हो रहा है जी ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो आपके ट्वीट्स और आपके सवालात पर बात करेंगे। देखते रहिए टीसीएल स्पोर्ट्स लाउंज। आपको हमने पिछले प्रोग्राम में बताया था कि एनबीए प्लेऑफ के फाइनल्स चल रहे हैं, जिसके अंदर तब तक एलए लेकर 2 मैचेस जीत चुका था, लेकिन आज मायामी हैज़ मैनेज टू विन अगेंस्ट लेकर्स थैंक्स टू बटलर्स 40-पॉइंट गेम। लेकिन आने वाले शोज़ में हम उस पर ज़्यादा लंबी डिटेल कॉन्वर्सेशन करेंगे, लेकिन इसी से मैं अपॉर्चुनिटी लूँगा टू टॉक अबाउट अ लोकल बास्केटबॉल इवेंट दैट इज़ गोइंग टू टेक प्लेस। हमने पिछले शो में आपको बताया था कि रेड बुल हाफ कोर्ट इवेंट इज़ गोइंग टू स्टार्ट ऑफ और वो कंपटीशन स्टार्ट हो रहा है। उसके हम इनफैक्ट वी हैव मोर डिटेल्स विद यू, लेकिन जो एक इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि उसकी रजिस्ट्रेशन की डेडलाइंस राइट नाउ आर लूमिंग। आप भी रजिस्टर कर सकते हैं इस टूर्नामेंट के लिए। आपको अगर इंस्ट्रक्शंस दें तो ये आपकी स्क्रीन पर एड्रेस होगा www.redbullhalfcourt.com। वहाँ जाएं, पाकिस्तान टैब पर क्लिक करें और उसके बाद अपनी टीम को रजिस्टर करें। दिस इज़ अ वंडरफुल अपॉर्चुनिटी, क्योंकि जो नेशनल चैम्पियन होगा जो पाकिस्तान से, they'll go and play in the championship that is scheduled to be held in Turkey। जल्दी से मैं जी आपको पाकिस्तान के इवेंट्स की डेट्स बताता चलूँ तो 10 और 11 तारीख को 10-11 अक्टूबर को कराची में आराम बाग में ये टूर्नामेंट खेला जाएगा। फिर मुल्तान में मूव होगा, मुल्तान स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स को में ऑन द 14th of October, then 17th and 18th in Lahore, and then फैसलाबाद on the 21st, फिर इस्लामाबाद में 24th और 25th को खेला जाएगा, and then the final will take place on the 26th. So if you are interested, go ahead and register yourself for this as soon as possible. अब जी चलते हैं थोड़ा सा TCL स्पोर्ट्स लाउंज के विनर्स की अनाउंसमेंट की तरफ। TCL स्पोर्ट्स लाउंज, जिस तरह मैंने हर दफ़ा आपको बताया कि आप हमारे शो का हिस्सा बन सकते हैं। #TCL स्पोर्ट्स लाउंज पर अपने कमेंट्स और अपने क्वेश्चंस भेजें और हम रैंडमली वी विल पिक विनर्स। इस हफ्ते के विनर्स जी अगर हम करें तो एक आदि आमिर हैं, वो ट्वीट करते हैं आदि आमिर 007 के ट्विटर हैंडल से। हुनैन सुहेल हैं, अली ज़फ़र हैं, हसनैन शाह हैं, लेकिन मेरे फेवरेट एंड ट्रस्ट मी दिस इज़ कम्प्लीटली रैंडम, नबील हाशमी है जी, @I नबील हाशमी। सो नबील, कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर winning congratulations
फॉर विनिंग दिस। साथ ही साथ जी आप में से कुछ ने जो फैंटेसी लीग में हिस्सा लिया है, हम आपको बताते चलें कि हम फैंटेसी के विनर्स हर थर्सडे को अनाउंस किया करेंगे, सो वी अपोलोजाइज फॉर दैट कि आज हमारी वो अनाउंसमेंट नहीं होगी। अब जल्दी से लेट्स टेक सम ट्वीट्स। हमारे पास काफ़ी कुछ ट्वीट्स आए हुए हैं, वील जस्ट क्विकली गो ओवर देम इफ आई कैन हैव सम ट्वीट्स इन फ्रंट ऑफ मी ताकि हम स्टार्ट कर सकें स्क्रीन पर। तो जी हमारी जो पहली ट्वीट है ये वकार खान साहब की तरफ से, वो कह रहे हैं कि प्लीज़ टेक अ लुक एट EPL ट्रांसफर विंडो ऑफ दिस सीजन स्पेशली आर्सेनल, मैन यूनाइटेड एंड एवर्टन। जी हमने ऑलरेडी आर्सेनल पे बहुत लंबी डिटेल कॉन्वर्सेशन कर चुके हैं। मैनचेस्टर यूनाइटेड में जी आपको हम क्या बताएं, आपको सेंटर बैक चाहिए और आप लोग स्ट्राइकर्स ले रहे हैं, ठीक है ये भी चलता है। और उसके अलावा जो एवर्टन की बात है, अगेन वी डिस्कस्ड हामिस रोड्रिगेज, we've discussed some of the other signings that they've already made, so apologies if we can't go into detail now. अब सीजन स्टार्ट हो चुका है। If Everton don't make it to the one of the European Cups, Europa League या Champions League, तो उनको काफ़ी मसले होंगे फाइनेंशियल इश्यूज नेक्स्ट फाइनेंशियल फेयर प्ले। अगली ट्वीट की तरफ जी जल्दी से चलते हैं, अगर अगला ट्वीट हम जल्दी से देख सकें। नेक्स्ट ट्वीट इज़ बाय जी यूसुफजई, फ़खर, बाबर, हैदर, आज़म खान, खुशदिल हफीज़, रिजवान, शादाब, हसनैन, इमाद, हारिस रऊफ। गुड इनफ टीम फॉर जिम्बाब्वे T20 सीरीज? नो, वाई डू, हमने पहले भी बात की, आपने क्यों अपनी बेस्ट 11 खिलानी है फॉर जिम्बाब्वे स्पेशली एट होम। दिस इज़ अ टाइम और कि आप डोमेस्टिक T20 का भी मतलब कि उसको प्रोमिनेंस दे सकते हैं, वैल्यू दे सकते हैं कि जो इसमें परफॉर्म करेगा, स्पेशली यंगस्टर जो होगा उसको टीम में इंडक्ट करें, उसको ट्राई करेंगे जिम्बाब्वे। एंड अ लॉट ऑफ दीज प्लेयर्स लाइक ये तो आपकी प्रूवन कमोडिटीज़ हैं, इनमें इन जिम्बाब्वे के खिलाफ खेल के जीत के आप क्या हासिल कर लोगे इनका। ठीक है जी अगले ट्वीट की तरफ चलते हैं। Yes, our next tweet is by Zishan. Why don't Barca attack from the right as much as from the left? Most of the time Roberto is in open space. जी रेहान, I think it's a little unfair to say they don't attack from the right. I do understand. keeping in mind कि Messi keeps on dropping to the हाँ, right. but I do understand the question because बार्सिलोना का अक्सर ये इशू होता है कि राइट पे विड्थ उतनी आपको नहीं नजर आती। उसकी वजह ये है कि दे रिलाई हैविली ऑन पासिंग द बॉल टू मेसी टू क्रिएट दोस चांसेस, एंड व्हेन ही इज ड्रिफ्टिंग इनसाइड तो ही वांट्स द बॉल इंस्टेड ऑफ यू ट्राइंग टू शिफ्ट द बॉल वाइडर। जब बार्सिलोना के पीक ईयर से, जब पीक ईयर आई ऑलवेज से कि बार्सिलोना की बेस्ट टीम थी विद डानी आल्वेज इन द टीम, एंड उसमें ये होता था कि ही वुड ओवरलैप एंड देन हिज लिंक अप प्ले विद मेसी वाज एब्सोल्युटली अमेजिंग। You will not find a player like Dani Alves that easily, and अभी आपकी Messi is also not as mobile as he used to be, so he wants more of the ball at his feet rather than कि वो पहले बाहर जाए, उसके बाद Messi makes that run and then does that 1-2, so that's why that's the case. And also one last thing on Barcelona कि जो करंटली बार्सिलोना जिस तरह खेल रहा है उसके अंदर भी they're trying to play through the center a lot more and they've set it up like that, and Coutinho also, as Hassan mentioned, is playing at the number 10 role, so this team will take time to see कि exactly ये क्या tactical इनकी progress होती है इस साल। ठीक है जी लास्ट क्वेश्चन को लेते हैं जी। जैगम नासिर साहब है, वो पूछ रहे हैं कि व्हाई डू मेजॉरिटी ऑफ द टीम्स डोंट प्ले विद 2 स्ट्राइकर्स एनी मोर। ये तो आप फिर इस पे भी सेगमेंट आप सेटअप करें हसन चीमा को फिर अपनी लंबे चौड़े क्या नाम है पीस के लिए, लेकिन क्विक समरी समराइज इट्स बेसिकली बिकॉज एवरीवन वांट्स टू कंट्रोल द मिडफील्ड, क्योंकि जब आप 2 स्ट्राइकर्स 4-4-2 के साथ खिलाएं तो फिर हमेशा मसला ये आ जाता है कि आप मिडफील्ड नहीं कंट्रोल कर सकते अनलेस कि आप 3-5-2 खेल रहे हो। क्या आपको अगर 3 मिडफील्ड सेंटर में बंदे चाहिए जो गेम कंट्रोल करने के लिए द ओनली वे टू प्ले दैट इज़ 3-5-2, एंड दैट इज़ वाई हमने पिछले 7-8 सालों में देखा बैक 3 बेशक 3-4-3 और 3-5-2 ज़्यादा आ रहा है, क्योंकि कुछ मैनेजर्स अभी भी 2 स्ट्राइकर से खेलना चाहते हैं, बट ज़्यादातर लोग फ्रंट 3 खिलाते हैं बिकॉज द बेस्ट प्लेयर्स इन द वर्ल्ड इन द पोस्ट मेसी रोनाल्डो एरा सारे जो है वो इनसाइड फॉरवर्ड्स हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच हसन, थैंक यू सो मच रेहान फॉर योर टाइम कॉन्ट्रीब्यूशन। अगली दफ़ा तक के लिए रेहान, हसन चीमा और हैदर अजहर को इजाज़त दें। खुदा हाफिज़।